धीरे धीरे ढलती शाम में जब हवा पुराने दरवाजों से होकर गुजरती है, कुछ यादें बिना आवाज के वापस आ जाती है और उसी खामोशी में एक अधूरी कहानी फिर से सांस लेने लगती है। गांव की उस पतली सी पगडंडी पर जहां धूल हमेशा हवा के साथ खेलती रहती थी, वही किनारे एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें जिन पर समय की हल्की दरारें ऐसे उभरी थी जैसे किसी ने अपने दुख को चुपचाप वहां रख दिया हो। उस घर के आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाव में हर शाम हल्की धूप छनकर गिरती और जमीन पर छोटे छोटे सुनहरे धब्बे बनाती। उसी आंगन में बैठी थी गुड़ी, सफेद सूती साड़ी में लिपटी, आंखों में एक अजीब सी शांति और कहीं गहराई में छिपी हुई हल्की सी उदासी के साथ। गुड़ी का नाम सुनकर लोग अक्सर मुस्कुरा देते थे, क्योंकि वो खुद भी कभी बहुत हंसमुख हुआ करती थी। लेकिन अब उसकी मुस्कान जैसे किसी पुराने संदूक में बंद हो चुकी थी। आज गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या थी। गांव के हर घर में हल्की हल्की चहल पहल थी। कहीं से पकवानों की खुशबू आ रही थी, कहीं बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे। लेकिन गुड़ी के आंगन में एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने धीरे से अपने पास रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी को छुआ। वही कुर्सी जिस पर कभी उसके बाबा बैठकर हर गुड़ी पड़वा पर उसे कहानियां सुनाया करते थे। कुर्सी अब थोड़ी हिलती थी, उसकी एक टांग हल्की सी टूटी हुई थी, लेकिन गुड़ी ने उसे कभी ठीक नहीं कराया। शायद इसलिए कि उस टूटन में ही उसे बाबा की आखिरी याद मिलती थी। हवा के साथ एक पुराना कागज का टुकड़ा आंगन में आ गिरा। गुड़ी ने उसे उठाया तो देखा कि वो एक आधा फटा हुआ पत्र था। अक्षर धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखी एक पंक्ति अब भी साफ थी। हर नया साल एक नई शुरुआत लेकर आता है। गुड़ी की उंगलियां उस पंक्ति पर ठहर गई, जैसे वो उसे महसूस करना चाहती हो। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में जैसे हर कोने तक पहुंच रही थी। गुड़ी ने धीरे से सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। नीला आसमान अब हल्का सा सुनहरा हो रहा था, जैसे दिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। उसे याद आया, बचपन में बाबा कहते थे, गुड़ी पड़वा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उम्मीद का पहला दिन होता है। और हर साल बाबा आंगन में एक छोटी सी गुड़ी खड़ी करते थे। एक बांस की डंडी, उस पर रंग बिरंगा कपड़ा, नीम की पत्तियां और एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा। और गुड़ी को देखकर गुड़ी, लड़की, हंस पड़ती थी। लेकिन इस बार आंगन खाली था। बांस की डंडी कोने में यूं ही पड़ी थी, कपड़ा भी कहीं संदूक में दबा हुआ था, और नीम की पत्तियां पेड़ से गिरकर जमीन पर बिखरी हुई थी। गुड़ी ने धीरे से उठकर उस कोने की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम जैसे किसी पुराने दर्द को छू रहा था। उसने बांस की डंडी को हाथ में लिया। वो ठंडी थी, जैसे उसमें अब कोई जान न बची हो। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर टिकी, एक हल्की सी याद उसके भीतर जागी। बाबा का हाथ, जो हर साल इसी डंडी को पकड़कर उसे सिखाता था कि कैसे उसे सीधा खड़ा करना है। हवा थोड़ी तेज हुई और नीम के पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। गुड़ी ने एक पल के लिए आंखें बंद की और उस आवाज को सुनने की कोशिश की। उसे लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर कह रहा हो, हर टूटन के बाद भी कुछ नया उगता है। उसने आंखें खोली और पहली बार उस शाम उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, बहुत छोटी लेकिन सच्ची। उसने धीरे से पास रखे पुराने संदूक को खोला। उसमें से एक हल्का पीला कपड़ा निकाला, जिस पर समय की धूल जमी थी। कपड़े को झाड़ते ही धूल के छोटे छोटे कण हवा में उड़ने लगे और डूबती रोशनी में ऐसे चमकने लगे जैसे छोटे छोटे तारे। गुड़ी ने कपड़े को अपनी हथेली पर फैलाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने धीरे धीरे बांस की डंडी को सीधा किया, कपड़े को उस पर बांधा
और पास ही गिरी नीम की कुछ ताजा पत्तियां उठाकर उसे सजाने लगी। हर छोटी सी हरकत में जैसे उसका दिल थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा था। आंगन में अब भी सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक हल्की सी धुन घुलने लगी थी, जैसे कोई बहुत दूर से कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। जब गुड़ी ने गुड़ी को खड़ा किया तो वो थोड़ी डगमगाई, जैसे उसे अभी भी सहारे की जरूरत हो। गुड़ी ने तुरंत उसे संभाल लिया और अपने हाथों से उसे स्थिर कर दिया। उसी पल हवा एक बार फिर चली और इस बार गुड़ी के कपड़े हल्के हल्के लहराने लगे। गुड़ी ने उसे देखा बहुत देर तक, जैसे वो सिर्फ एक डंडी और कपड़ा नहीं, बल्कि अपनी सारी यादों को एक साथ देख रही हो। उसकी आंखों से इस बार एक आंसू धीरे से निकलकर गाल पर उतर आया, लेकिन उस आंसू में दर्द से ज्यादा सुकून था। दूर से बच्चों की हंसी फिर सुनाई दी। मंदिर की घंटी भी एक बार फिर बजी और आसमान अब पूरी तरह सुनहरा होकर धीरे धीरे रात में बदलने लगा। गुड़ी ने अपने आंगन के बीचों बीच खड़ी उस छोटी सी गुड़ी को देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद इस बार भी कुछ नया शुरू हो सकता है। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि जो खालीपन इतने समय से उसके भीतर था, उसमें कहीं बहुत गहराई में एक छोटा सा उजाला जलने लगा है, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो और वह दरवाजा अब खुलने को तैयार हो। उस छोटे से उजाले की हल्की गर्माहट अभी उसके भीतर ठहरी ही थी कि नीम की पत्तियों के बीच से आती हवा ने जैसे कोई पुरानी फुसफुसाहट फिर से जगा दी। और गुड़ी को लगा जैसे रात अभी पूरी नहीं हुई, कुछ कहना अभी बाकी है। गुड़ी थोड़ी देर तक उसी आंगन में खड़ी रही, जहां गुड़ी हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। उसका कपड़ा अब भी थरथरा रहा था, जैसे उसमें कोई बहुत पुरानी कहानी अटकी हो। आसमान अब गहरा नीला हो चुका था और उसमें एक एक करके तारे चुपचाप उभरने लगे थे, ठीक वैसे ही जैसे यादें जो बिना आवाज के दिल में उतर आती है। गुड़ी ने धीरे से अपनी हथेली उस बांस की डंडी पर रखी, जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहती हो या शायद कुछ सुनना। तभी दूर से आती हुई ढोलक की बहुत हल्की सी थाप उसके कानों तक पहुंची। गांव में कहीं गुड़ी पड़वा की तैयारी अब भी चल रही थी, लेकिन उस आवाज में भी एक अजीब सी दूरी थी, जैसे खुशी भी अब उसके लिए थोड़ी पराई हो गई हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपने घर के अंदर देखा। वही पुरानी दीवारें, जिन पर समय के निशान अब और गहरे हो गए थे। एक कोने में रखा मिट्टी का दिया जो आधा जला हुआ था, जैसे उसकी लौ भी कभी पूरी तरह जल नहीं पाई। गुड़ी अंदर चली गई। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वो किसी की नींद न तोड़ना चाहती हो, जबकि घर में अब कोई था ही नहीं। उसने उस दिए को उठाया। उसकी बाती काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसमें अब भी थोड़ी सी खुशबू थी, पुरानी शामों की, जब बाबा हर त्योहार पर उसे अपने हाथों से जलाते थे। गुड़ी ने अपनी उंगलियों से उस बाती को सीधा किया और पास रखी छोटी सी माचिस ढूंढने लगी। कुछ पल बाद उसे एक पुराना डिब्बा मिला, जिसके किनारे घिस चुके थे। उसने एक तीली जलाई। हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसी पल उसकी आंखों में छिपी थकान साफ दिखाई देने लगी। जैसे ही उसने दिया जलाया, एक छोटी सी लौ धीरे से उठी, पहले कांपती हुई, फिर धीरे धीरे स्थिर होती हुई। उस लौ को देखते हुए गुड़ी की सांसें भी थोड़ी शांत हो गई, जैसे भीतर की बेचैनी को किसी ने बहुत धीरे से सहला दिया हो। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर गई। तस्वीर थोड़ी टेढ़ी लटक रही थी और उसका शीशा भी एक कोने से चटका हुआ था। गुड़ी ने पास जाकर उसे सीधा किया। तस्वीर में वो खुद थी, बहुत छोटी, हंसती हुई, और उसके पीछे खड़े थे बाबा, जिनकी आंखों में हमेशा एक गहरी सी ममता रहती थी। तस्वीर को देखते ही उसके होठों पर फिर वही अधूरी मुस्कान आई, लेकिन इस बार उसके साथ एक हल्की सी कसक भी थी। उसने धीरे से तस्वीर को छुआ,
जैसे वो उस पल को वापस महसूस करना चाहती हो। लेकिन उंगलियों के नीचे सिर्फ ठंडा कांच था। बाहर से फिर हवा का एक झोंका आया और दरवाजा हल्का सा चरमराया। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने गुड़ी के दिल को एक पल के लिए रोक दिया, जैसे कोई सच दरवाजे के उस पार खड़ा हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उसने दरवाजा खोला। बाहर वही आंगन, वही नीम का पेड़ और उसके नीचे खड़ी गुड़ी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गुड़ी के नीचे जमीन पर एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था, लकड़ी का, पुराना और हल्का सा खुला हुआ। गुड़ी ने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा था। वो धीरे से उसके पास गई और झुककर उसे उठाया। डिब्बे की सतह पर उभरी लकीरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने भी बहुत कुछ सहा हो। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी घंटी थी और उसके साथ एक मुड़ा हुआ कागज। गुड़ी की उंगलियां उस कागज पर ठहर गई, जैसे वो डर रही हो कि उसमें क्या लिखा होगा। कुछ पल के बाद उसने उसे खोला। अक्षर थोड़े फीके थे, लेकिन पहचानने लायक। जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, बस एक बार फिर से शुरू करना। गुड़ी ने ये पढ़ते ही आंखें बंद कर ली। ये बाबा की लिखावट थी। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक सी गई और फिर धीरे धीरे बहने लगी। उसने उस छोटी सी घंटी को हाथ में लिया, उसे हल्के से हिलाया। एक बहुत ही कोमल सी आवाज निकली जो हवा में घुल गई। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसके भीतर की खामोशी को तोड़ दिया, लेकिन बहुत धीरे से, बिना किसी शोर के। गुड़ी ने आसमान की ओर देखा। अब तारे और भी साफ दिखाई दे रहे थे और चांद धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसे लगा जैसे बाबा कहीं बहुत दूर से उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसके होंठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आई, इस बार थोड़ी लंबी, थोड़ी सच्ची। उसने उस कागज को अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक वो यूं ही खड़ी रही। हवा उसके बालों को छूती रही, नीम की पत्तियां सरसराती रहीं और गुड़ी हल्के हल्के हिलती रही। उस शांत रात में पहली बार उसे लगा कि उसका अकेलापन अब उतना भारी नहीं रहा। जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया हो। उसने धीरे से कहा, मैं फिर से शुरू करूंगी। और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ हवा ने ही उसे सुना। उसी पल कहीं दूर से एक और घंटी बजी और उस आवाज में एक अजीब सी सुकून भरी लय थी। गुड़ी ने अपने आंसू पोंछे और आंगन में खड़ी उस गुड़ी के पास जाकर फिर से उसे सीधा किया। इस बार उसके हाथों में कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ एक शांत सा विश्वास था। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन उस अंधेरे में भी गुड़ी के भीतर एक छोटी सी रोशनी लगातार जल रही थी, जैसे कोई पुराना दर्द अब धीरे धीरे कहानी बन रहा हो और कहानी अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रही हो। उस छोटी सी रोशनी की स्थिर लौ में जब रात धीरे धीरे और गहरी होने लगी, तब कुछ ऐसे एहसास भी जागने लगे जिन्हें गुड़ी ने सालों से छुआ नहीं था। जैसे दिल के किसी कोने में रखी कोई पुरानी बात जो अब खुद चलकर सामने आना चाहती हो। गुड़ी आंगन में ही मिट्टी के फर्श पर धीरे से बैठ गई। उसके पास वही छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था और उसकी उंगलियां अब भी उस मुड़े हुए कागज के किनारों को हल्के हल्के सहला रही थी। हवा अब ठंडी हो गई थी और नीम के पेड़ की छाया जमीन पर लहरों की तरह हिल रही थी, जैसे समय खुद धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उसने उस घंटी को फिर से उठाया और बहुत हल्के से बजाया। इस बार उसकी आवाज थोड़ी और साफ थी, जैसे उसने रास्ता ढूंढ लिया हो। उस आवाज के साथ ही उसके मन में एक और याद खुलने लगी। वह दिन जब आखिरी बार उसने बाबा के साथ गुड़ी पड़वा मनाया था। उस दिन भी ऐसा ही मौसम था, हल्की हवा, ढलती धूप और आंगन में फैली एक शांत सी खुशी।
बाबा ने उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा था, हर साल ये गुड़ी हमें याद दिलाती है कि चाहे जितनी भी रात लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और उस समय गुड़ी ने बस हंसते हुए सिर हिला दिया था। उसे उस बात की गहराई समझ नहीं आई थी। लेकिन आज वही शब्द उसके भीतर कहीं बहुत गहरे उतर रहे थे। उसने अपनी नजर उस दीवार पर डाली जहां एक लंबी सी दरार थी। वो दरार पहले इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब समय के साथ फैल गई थी। गुड़ी ने उठकर उस दरार को छुआ। उसकी उंगलियां उसमें हल्के से फिसल गई, जैसे वो सिर्फ दीवार की नहीं, बल्कि उसके अपने दिल की दरार हो। उसने धीरे से सिर दीवार से टिका दिया, आंखें बंद कर ली और कुछ पल तक बस अपनी सांसों की आवाज सुनती रही। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उस पुराने संदूक में जहां से उसने कपड़ा निकाला था, वहां एक और चीज थी जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा। वो धीरे धीरे उठी और अंदर जाकर संदूक के पास बैठ गई। संदूक खोलते ही एक हल्की सी खुशबू आई, पुराने कपड़ों, यादों और बीते हुए दिनों की। उसने उसमें हाथ डाला और कुछ खोजने लगी। कुछ पल बाद उसकी उंगलियां एक छोटी सी थैली से टकराईं। उसने उसे बाहर निकाला। वो थैली हल्की सी फटी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था। उसने उसे खोला और उसमें से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा निकला, एक पुराना सा आईना जो आधा टूटा हुआ था। गुड़ी ने उसे अपनी हथेली पर रखा। उसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक धुंधली सी परछाई, जैसे वो खुद को भी पूरी तरह नहीं देख पा रही हो। उसने उस आईने को गौर से देखा और अचानक उसकी आंखों में एक सवाल उभरा, क्या मैं अब भी वही हूं? उस सवाल के साथ ही उसकी आंखों से एक आंसू धीरे से गिरा और उस आईने पर ठहर गया। उस आंसू की नमी में उसे अपना चेहरा थोड़ा और साफ दिखने लगा। थका हुआ लेकिन टूटा नहीं, उदास लेकिन खाली नहीं। उसने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और उस धुंधले आईने में वो मुस्कान भी कहीं हल्की सी चमक उठी। बाहर से फिर हवा चली और इस बार उसके साथ कहीं दूर से आती हुई भजन की धीमी सी आवाज भी थी। वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई दिल को बहुत धीरे से सहला रहा हो। गुड़ी ने आईने को अपने पास रखा और फिर से आंगन में आ गई। गुड़ी अब भी वही खड़ी थी और उसके कपड़े चांदनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। गुड़ी ने उस घंटी को फिर से बजाया, इस बार थोड़ा और आत्मविश्वास के साथ। आवाज थोड़ी दूर तक गई और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। उसी पल उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा है, बहुत धीरे धीरे लेकिन सच्चाई के साथ। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कन अब पहले से थोड़ी शांत थी, जैसे वो किसी नए ताल में ढल रही हो। उसने आसमान की ओर देखा। चांद अब पूरा निकल आया था और उसकी रोशनी पूरे आंगन में फैल गई थी। उस रोशनी में दीवार की दरारें भी उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे रोशनी ने उन्हें भी अपना लिया हो। गुड़ी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद मैं अब भी पूरी हूं। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की लेकिन गहरी शांति उतर आई। जब चांदनी ने पूरे आंगन को अपने शांत उजाले में लपेट लिया, तब गुड़ी को लगा जैसे रात अब सिर्फ अंधेरा नहीं रही, उसमें कहीं बहुत गहराई में एक नरम सी उजास भी बस गई है, जो धीरे धीरे उसके भीतर उतर रही है। गुड़ी ने आंगन के बीचों बीच रखी उस पुरानी कुर्सी को धीरे से खींचा। उसकी लकड़ी से हल्की सी चरमराहट निकली, जैसे वो भी इतने समय बाद किसी का साथ पाकर कुछ कहना चाहती हो। वो उस पर बैठ गई, सामने खड़ी गुड़ी को देखते हुए। हवा अब थोड़ी और ठंडी थी और उसमें रात की एक मीठी सी खुशबू घुल गई थी, जैसे कहीं पास ही किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। गुड़ी ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की और जब उन्हें खोला तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई। वो एक सूखा हुआ फूल था, पीला, हल्का सा मुड़ा हुआ।
जैसे समय ने उसे धीरे धीरे अपने में समेट लिया हो। गुड़ी ने उसे उठाया। उसकी पंखुड़ियां अब नाजुक हो चुकी थी, लेकिन उनमें अब भी एक हल्की सी खुशबू बाकी थी। उसे याद आया, ये वही फूल था जो उसने कई साल पहले गुड़ी पड़वा के दिन बाबा के साथ मंदिर से लाकर रखा था। उस दिन बाबा ने कहा था, फूल भले ही सूख जाए, उसकी खुशबू हमेशा रहती है। जैसे प्यार। गुड़ी ने उस सूखे फूल को अपनी हथेली में दबाया और उसकी आंखें फिर से नम हो गई। लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें एक अजीब सी मिठास भी थी। जैसे कोई पुरानी बात अब बोझ नहीं, बल्कि एक याद बन गई हो। उसने धीरे से उस फूल को उठाकर गुड़ी के पास रख दिया, जैसे वो उसे भी उस कहानी का हिस्सा बनाना चाहती हो। तभी अचानक हवा थोड़ी तेज हुई और गुड़ी का कपड़ा एक बार जोर से लहराया। उस लहर में कुछ ऐसा था जिसने गुड़ी के दिल को हल्का सा हिला दिया, जैसे कोई संकेत हो। उसने ध्यान से देखा और उसे लगा जैसे गुड़ी अब पहले से ज्यादा सीधी खड़ी है, ज्यादा स्थिर, जैसे उसे अब सहारे की जरूरत नहीं। गुड़ी के चेहरे पर एक शांत सी चमक आई। उसने अपने भीतर झांक कर देखा और पाया कि वहां जो खालीपन था वो अब उतना गहरा नहीं रहा। उसकी जगह एक हल्की सी गर्माहट ने ले ली थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसे भर रहा हो। वो कुर्सी से उठी और आंगन में धीरे धीरे टहलने लगी। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे, उनमें एक हल्की सी लय थी, जैसे वो किसी अनसुनी धुन पर चल रही हो। उसने घर की दीवारों को देखा। दरारें अब भी थी, लेकिन उनमें अब डर नहीं था। उसने उस पुराने दरवाजे को छुआ। उसकी लकड़ी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन था। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर की गली अब शांत थी, लेकिन कहीं दूर से आती हुई हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। गुड़ी ने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे वह इस शांति को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। वो फिर से आंगन में आई और गुड़ी के सामने खड़ी हो गई। उसने बहुत धीरे से कहा, कल मैं फिर से शुरू करूंगी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो पहले नहीं थी। उसी पल कहीं दूर से मंदिर की घंटी एक बार फिर बजी और इस बार उसकी आवाज थोड़ी साफ, थोड़ी पास लगी। गुड़ी ने आंखें बंद की और उस आवाज को अपने भीतर उतरने दिया। उसे लगा जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। बहुत चुपचाप, बिना शब्दों के, उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और कुछ पल तक बस यूं ही खड़ी रही। रात अब और भी शांत हो गई थी और उस शांति में गुड़ी का दिल भी धीरे धीरे एक नई लय में ढल रहा था। उसे अब नींद आने लगी थी, लेकिन ये नींद पहले जैसी नहीं थी, जिसमें बेचैनी होती थी। ये नींद बहुत नरम थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में ले रहा हो। वो वापस अंदर गई और उस पुराने बिस्तर पर लेट गई, जहां कभी बाबा उसे कहानियां सुनाते थे। उसने अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार उस गुड़ी की हल्की सी छवि उसके मन में उभरी और उसके साथ ही एक बहुत ही हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी और वो नींद की उस दुनिया में उतरने लगी, जहां दर्द भी बहुत नरम हो जाता है और यादें भी सुकून देने लगती हैं। सुबह की पहली हल्की रोशनी जब बंद खिड़की की दरारों से अंदर आई, तो उसने कुछ ऐसा छुआ जो रात भर चुपचाप बदलता रहा था और अब बिना आवाज के एक नई शुरुआत बनना चाहता था। गुड़ी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी सांसें अब शांत थी, जैसे रात ने उसके भीतर की सारी उलझनों को बहुत नरमी से सुलझा दिया हो। कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी। धूल के छोटे छोटे कण हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई धीमी सी कहानी अब भी चल रही हो। उसने बिना हिले कुछ पल तक छत को देखा, फिर धीरे से करवट ली और उसकी नजर उस पुराने आईने पर पड़ी जो रात को उसने अपने पास रखा था। आईना अब भी आधा टूटा हुआ था,
लेकिन सुबह की रोशनी में उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से उठकर उसे हाथ में लिया और खुद को देखा। वही आंखें, वही चेहरे की रेखाएं, लेकिन उनमें अब एक हल्की सी थकान कम हो गई थी और एक शांत सी चमक उभर आई थी। उसने बहुत हल्की मुस्कान दी, जैसे वो खुद को पहचानने लगी हो। बाहर से पक्षियों की चहचहार आ रही थी, बहुत कोमल, बहुत सधी हुई। गुड़ी उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर चली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी सुबह की हवा ने उसे छू लिया और वो एक पल के लिए वहीं ठहर गई। आंगन अब बदल चुका था। वही नीम का पेड़, वही मिट्टी का फर्श, लेकिन सुबह की रोशनी में सब कुछ नया सा लग रहा था। गुड़ी अब भी वही खड़ी थी और इस बार उसका कपड़ा हल्की धूप में चमक रहा था, जैसे वो सच में किसी नई शुरुआत का संकेत हो। गुड़ी ने कुछ पल उसे चुपचाप देखा, फिर धीरे से उसके पास गई और उसके नीचे रखा वो सूखा फूल उठाया। फूल अब भी वैसा ही था, लेकिन सुबह की रोशनी में उसकी पीली रंगत थोड़ी और साफ लग रही थी। उसने उसे अपने कान के पास ले जाकर सूंघा। खुशबू बहुत हल्की थी, लेकिन थी, और उसी खुशबू के साथ उसके चेहरे पर एक और हल्की मुस्कान आ गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। आंगन में कुछ बिखरी हुई पत्तियां थी, कुछ सूखे तिनके, जैसे रात ने अपने निशान छोड़ दिए हों। गुड़ी ने बिना कुछ सोचे झाड़ू उठाई और धीरे धीरे आंगन साफ करने लगी। हर झटके के साथ धूल उड़ती और फिर बैठ जाती, जैसे उसके भीतर की पुरानी परतें भी धीरे धीरे हट रही हों। वो कोई जल्दी में नहीं थी। हर हरकत बहुत धीमी, बहुत सधी हुई थी। झाड़ू लगाते हुए उसकी नजर फिर उस पुरानी कुर्सी पर गई, जो अब भी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। वो उसके पास गई और उसे थोड़ा सीधा किया। उसकी टूटी हुई टांग को सहारा देकर उसने उसे संतुलित किया, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ कुर्सी नहीं, बल्कि अपने किसी पुराने रिश्ते को फिर से संभाल रही हो। तभी गली से किसी बच्चे की आवाज आई, गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा। वो आवाज बहुत मासूम थी और उसमें एक अजीब सी खुशी थी। गुड़ी ने दरवाजे की ओर देखा। कुछ पल के लिए उसके मन में आया कि वो बाहर जाए, लोगों के बीच, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। वो अभी भी उस शांति को टूटने नहीं देना चाहती थी, जो उसने इतनी मुश्किल से पाई थी। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ उस आवाज को सुना और फिर वापस आंगन की ओर मुड़ गई। उसने अंदर जाकर एक छोटी सी थाली निकाली। उसमें थोड़ा सा चावल, हल्दी और एक छोटा सा दिया रखा। उसके हाथ अब स्थिर थे, जैसे उन्हें अब रास्ता मिल गया हो। वो वापस आंगन में आई और गुड़ी के पास बैठ गई। उसने धीरे से दिया जलाया। उसकी लौ सुबह की हवा में हल्के हल्के कांपने लगी। गुड़ी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। उसके मन में कोई शब्द नहीं थे, बस एक शांत सी भावना थी, कृतज्ञता की, सुकून की और एक नई शुरुआत की। उसे लगा जैसे बाबा कहीं पास ही खड़े हैं और उसे देख रहे हैं। उसने बहुत धीमे से कहा, मैं ठीक हूं। और ये कहते हुए उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उस आंसू में अब दर्द नहीं था। वो आंसू जैसे किसी पुराने बोझ के उतर जाने का संकेत था। हवा फिर से चली और इस बार उसने गुड़ी के कपड़े को और जोर से हिलाया, जैसे वो भी उस पल को महसूस कर रही हो। गुड़ी ने आंखें खोली और सामने देखा। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था और उसकी किरणें पूरे आंगन में फैल रही थी। हर चीज पर एक हल्की सी चमक थी, दीवारों पर, नीम के पत्तों पर और उस छोटी सी गुड़ी पर भी। गुड़ी ने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे वो इस रोशनी को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। वो धीरे से उठी और आंगन के बीच खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब एक सुकून था, जो पहले कभी नहीं था। उसने बहुत धीमे से कहा, आज सच में नया साल है। और उसके शब्द हवा में घुल गए,
उसी पल कहीं दूर से फिर मंदिर की घंटी बजी, और इस बार उसकी आवाज साफ, उजली और बहुत पास लगी। गुड़ी ने उसे सुना और उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान फैल गई। उसे अब किसी जल्दी की जरूरत नहीं थी, न किसी जवाब की। वो बस उस पल में थी, पूरी तरह। और उसी पल में उसे महसूस हुआ कि जो कुछ भी टूटा था वो अब धीरे धीरे जुड़ रहा है, बिना शोर के, बिना किसी दबाव के, जैसे कोई बहुत पुरानी भूल अब सच में माफ हो रही हो। जब सुबह की हल्की धूप आंगन के कोनों में धीरे धीरे फैलती गई, तब गुड़ी को लगा जैसे हर छोटी चीज बहुत चुपचाप उसे कुछ सिखा रही है, बिना बोले, बिना किसी जल्दी के। गुड़ी उसी आंगन में खड़ी रही जहां अभी अभी उसने दिया जलाया था। उसकी लौ अब स्थिर हो चुकी थी, जैसे उसे भी अपनी जगह मिल गई हो। हवा अब पहले से थोड़ी गर्म हो चली थी, लेकिन उसमें अब भी सुबह की ताजगी थी। नीम की पत्तियों की हल्की खुशबू, मिट्टी की सोंधी महक और कहीं दूर से आती पकवानों की मीठी सुगंध। उसने धीरे से अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को महसूस किया, ठंडी, मुलायम और शांत, जैसे ये जमीन उसे थामे हुए है, बिना किसी सवाल के। उसकी नजर अचानक उस पुराने दरवाजे के पास पड़ी जहां एक छोटी सी घंटी टंगी थी। वही घंटी जो कभी बाबा हर सुबह बजाते थे। गुड़ी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम अब पहले जैसे हिचकिचाते नहीं थे, उनमें एक हल्की सी सहजता आ गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस घंटी को बहुत हल्के से छुआ और फिर उसे धीरे से बजाया। टन, एक साफ, मीठी आवाज हवा में घुल गई और जैसे पूरे आंगन में फैल गई। उस आवाज के साथ ही गुड़ी के भीतर एक अजीब सी सुकून भरी लहर उठी, जैसे किसी ने उसके दिल को बहुत धीरे से सहला दिया हो। उसने आंखें बंद की और उस आवाज को अपने भीतर उतरने दिया। उसे लगा जैसे हर बीता हुआ पल, हर अधूरी बात, हर दर्द अब उस आवाज के साथ हल्का होता जा रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने देखा, गली में कुछ औरतें रंगोली बना रही थी। उनके हाथों से रंग धीरे धीरे जमीन पर उतर रहे थे, लाल, पीला, नीला, जैसे जीवन के छोटे छोटे रंग जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। गुड़ी ने बहुत देर बाद किसी को इतने ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी उत्सुकता उभरी। उसने अपने आंगन की ओर देखा। वहां अभी भी खाली जगह थी, जहां वह चाहे तो कुछ नया बना सकती थी। वो धीरे से अंदर गई और एक पुराना डिब्बा लेकर आई, जिसमें कुछ बचे हुए रंग थे, हल्दी का पीला, कुमकुम का लाल और चावल का सफेद। वो आंगन में बैठ गई और बहुत धीरे धीरे जमीन पर उंगलियों से एक छोटा सा गोल बनाना शुरू किया। उसके हाथ पहले थोड़ा कांपे, जैसे उन्हें इस काम की आदत नहीं रही हो, लेकिन कुछ ही देर में उसकी उंगलियां स्थिर हो गई और वो रंगों को बहुत सधे हुए ढंग से बिखेरने लगी। हर रंग के साथ उसके चेहरे पर एक नई शांति उतरती जा रही थी, जैसे वो सिर्फ रंगोली नहीं बना रही थी, बल्कि अपने भीतर के खालीपन को भर रही थी। उसने एक छोटा सा फूल बनाया, फिर उसके चारों ओर कुछ गोल आकृतियां, बहुत सरल, बहुत साधारण, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो सिर्फ वो महसूस कर सकती थी। जब वो पूरी हुई तो उसने कुछ पल उसे चुपचाप देखा और उसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। वो मुस्कान अब छिपी हुई नहीं थी, खुली हुई, हल्की और बहुत शांत। तभी गली से वही बच्चा फिर दौड़ता हुआ आया। उसने आंगन के बाहर रुककर गुड़ी को देखा और धीरे से बोला, दीदी, आपने भी बना ली? उसकी आवाज में मासूम खुशी थी। गुड़ी ने उसकी ओर देखा और बहुत हल्के से सिर हिलाया। हां, बस इतना ही कहा, लेकिन उस एक शब्द में बहुत कुछ था, एक अपनापन, एक खुलापन जो बहुत समय बाद लौटा था। बच्चा मुस्कुराया और फिर दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। गुड़ी उसे जाते हुए देखती रही।
और उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। उसने फिर से अपनी रंगोली की ओर देखा और उसके पास रखा दिया अब भी जल रहा था। उसकी लौ अब बहुत शांत थी, जैसे उसे कोई डर नहीं रहा। गुड़ी ने धीरे से अपने हाथों को झाड़ा और उठ खड़ी हुई। उसने आंगन के चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चीज अब पहले से थोड़ी अलग लग रही थी। वही दीवारें, वही दरारें, लेकिन अब उनमें एक कहानी थी जो उसे डराती नहीं थी। वो धीरे धीरे नीम के पेड़ के पास गई और उसकी एक ताजा पत्ती को हाथ में लिया। पत्ती ठंडी थी और उसकी हरियाली बहुत साफ। गुड़ी ने उसे अपनी हथेली में रखा और कुछ पल उसे देखा। उसे लगा जैसे ये पत्ती भी हर साल नई होती है, चाहे पेड़ कितना भी पुराना क्यों न हो। उसने बहुत धीमे से कहा, मैं भी, और उसकी आवाज हवा में खो गई। उसी समय कहीं दूर से ढोलक की थाप फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी और पास, थोड़ी और साफ। गुड़ी ने सिर उठाकर उस दिशा में देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। उसने कोई जल्दी नहीं की, बस उस आवाज को सुनती रही। धीरे धीरे उसके भीतर एक नया एहसास जन्म ले रहा था, जैसे वो अब सिर्फ अपने आंगन तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया से फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन ये जुड़ाव भी बहुत शांत था, बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के। उसने एक बार फिर अपनी बनाई रंगोली को देखा और उसके पास जलते दिए को। फिर धीरे से हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके मन में अब कोई भारीपन नहीं था, बस एक हल्की सी प्रार्थना थी कि ये शांति ऐसे ही बनी रहे। हवा ने फिर से उसके चेहरे को छुआ और इस बार उसमें एक नई ताजगी थी। गुड़ी ने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे वो सच में इस पल को जी रही है, पूरी तरह, बिना किसी अधूरेपन के। धीरे धीरे बढ़ती धूप में जब परछाइयां सिमटने लगती हैं, तब कुछ पुराने डर भी चुपचाप अपने आप छोटे हो जाते हैं, जैसे उन्हें अब उतनी जगह नहीं मिल रही हो। गुड़ी आंगन के बीच खड़ी थी। उसकी बनाई रंगोली अब धूप में और भी साफ दिख रही थी और उसके पास रखा दिया धीरे धीरे बुझने की ओर था। उसकी लौ अब बहुत छोटी हो गई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। गुड़ी ने झुककर उस दिए को देखा और बहुत हल्के से उसकी लौ को अपनी उंगलियों से ढक लिया, ताकि हवा उसे अचानक बुझा न दे। उसी पल उसे एहसास हुआ, कुछ चीजें धीरे धीरे खत्म होती हैं और वही उनका सबसे सुंदर अंत होता है। उसने दिया वही रहने दिया और सीधी होकर खड़ी हो गई। गली में अब हलचल बढ़ने लगी थी। लोग एक दूसरे को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दे रहे थे। बच्चों की हंसी अब और खुलकर सुनाई दे रही थी और कहीं पास ही से शंख की आवाज भी आई। गुड़ी ने उस सबको ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई, जैसे वो इस सबका हिस्सा बनने की इच्छा को अब रोक नहीं रही हो। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और इस बार उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। जैसे ही वो गली में आई, कुछ लोगों ने उसे देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी, क्योंकि गुड़ी बहुत समय से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन गुड़ी ने बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। उसे किसी से कुछ कहना नहीं था, बस इस पल को महसूस करना था। गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी, जहां से मीठी पूरनपोली की खुशबू आ रही थी। वो खुशबू बहुत नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन था। गुड़ी कुछ पल के लिए वहां रुकी और उस खुशबू को गहरी सांस के साथ अपने भीतर उतारा। उसे याद आया, बाबा हर गुड़ी पड़वा पर वहीं से उसके लिए गर्म गर्म पूरनपोली लाते थे और वो उसे खाते हुए हंस पड़ती थी। उसके होंठों पर वही पुरानी मुस्कान फिर से लौट आई, इस बार थोड़ी और खुली हुई। तभी दुकान के मालिक ने उसे देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर उसकी ओर एक छोटी सी पूरनपोली बढ़ा दी। गुड़ी ने एक पल उसे देखा, फिर बहुत धीरे से उसे ले लिया।
उसने धन्यवाद भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव था वो सब कह गया। उसने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे चखा। स्वाद वही था, बिल्कुल वैसा ही, मीठा, नरम और दिल को छू लेने वाला। उसके गले में कुछ अटक सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आसमान की ओर देखा और बहुत धीरे से मुस्कुराई, जैसे वो उस स्वाद को बाबा तक पहुंचा रही हो। वो धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर चली, लेकिन अब उसका चलना अलग था। हर कदम में एक हल्कापन था, जैसे वो अपने साथ कुछ नया लेकर लौट रही हो। जब वो आंगन में पहुंची तो उसने देखा उसकी बनाई रंगोली अब भी वैसी ही थी और दिया अब बुझ चुका था, लेकिन उसके चारों ओर हल्की सी कालिख में एक गोल निशान रह गया था। गुड़ी ने उसे देखा और उसे लगा जैसे वो भी एक कहानी है कि जो जलता है वो कुछ निशान छोड़ जाता है, लेकिन वे निशान भी बुरे नहीं होते। उसने धीरे से अपने हाथों को धोया और उस छोटी सी पूरनपोली का बाकी हिस्सा आंगन के एक कोने में रख दिया, जैसे वह उसे किसी के साथ बांटना चाहती हो। फिर वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई और कुछ पल तक बस चुपचाप आसमान को देखती रही। हवा अब थोड़ी गर्म थी, लेकिन उसमें अब भी एक कोमलता थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसकी धड़कन अब बहुत स्थिर है, जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया हो। उसने बहुत धीमे से कहा, मैं अब डरती नहीं। और उसके शब्द इतने हल्के थे कि शायद सिर्फ उसके दिल ने ही उन्हें सुना। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया आकर उस पूरनपोली के टुकड़े के पास बैठी और उसे चोंच मारने लगी। गुड़ी ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक नरम सी खुशी उभरी, जैसे जीवन फिर से उसके आंगन में लौट आया हो। बहुत छोटे छोटे रूपों में उसने उस चिड़िया को उड़ते हुए देखा और उसके दिल में एक गहरी सी शांति उतर आई। दोपहर की धीमी गर्मी में जब समय जैसे थोड़ा ठहर जाता है, तब मन भी अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगता है, जैसे कोई पुराना सवाल अब बिना आवाज के जवाब बनना चाहता हो। गुड़ी नीम के पेड़ की छाव में बैठी थी। धूप अब आंगन के आधे हिस्से तक फैल चुकी थी और बाकी आधा हिस्सा ठंडी छाया में डूबा था। वो अपनी उंगलियों से मिट्टी पर कुछ आकृतियां बना रही थी, बिना सोचे, बिना किसी उद्देश्य के, बस यूं ही। उसकी उंगलियां अब पहले से ज्यादा सहज थी, जैसे उन्हें अब किसी डर ने नहीं रोका। उसके पास वही छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था, जिसमें से उसे वो घंटी और पत्र मिला था। उसने धीरे से उसे खोला और उस कागज को एक बार फिर बाहर निकाला। अक्षर अब भी वैसे ही थे, हल्के धुंधले लेकिन गहरे। उसने उसे पढ़ा नहीं, बस देखा, जैसे अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। अर्थ अपने आप उसके भीतर बस चुका था। उसने उस कागज को बहुत सावधानी से मोड़ा और वापस रख दिया। तभी उसकी नजर उस आधे टूटे आईने पर पड़ी, जो पास ही रखा था। उसने उसे उठाया और इस बार खुद को देखने लगी। धूप और छाया के बीच उसका चेहरा बदलता हुआ दिख रहा था, कभी साफ, कभी धुंधला। उसने ध्यान से देखा और उसे लगा जैसे वो खुद को अब नए तरीके से देख रही है, न सिर्फ अपने चेहरे को, बल्कि अपने भीतर को भी। उसने बहुत हल्की मुस्कान दी और आईने में वो मुस्कान थोड़ी देर तक ठहरी रही। तभी गली से कुछ आवाजें आई। औरतें हंस रही थी, कोई गीत गा रहा था और बच्चों की खिलखिलाहट उस सब में घुली हुई थी। गुड़ी ने सिर उठाकर उस दिशा में देखा और इस बार उसके चेहरे पर एक अलगसी चमक थी। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और बाहर झांका। कुछ औरतें एक साथ बैठी थी। उनके हाथों में फूल थे और वे कुछ सजावट कर रही थी। उनमें से एक ने गुड़ी को देखा और मुस्कुराकर उसे हाथ से इशारा किया, आओ, बस इतना ही। कोई जोर नहीं, कोई आग्रह नहीं, सिर्फ एक शांत सा निमंत्रण। गुड़ी कुछ पल वही खड़ी रही। उसके भीतर एक हल्की सी झिझक फिर से उठी, लेकिन इस बार वो बहुत छोटी थी।
उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर कदम रखा। वो उनके पास जाकर बैठ गई। बिना कुछ बोले औरतों ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, बस अपनी बातों में उसे शामिल कर लिया। कोई फूल दे रहा था, कोई धागा, और गुड़ी ने भी धीरे धीरे अपने हाथों से एक छोटा सा हार बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथ अब बिल्कुल स्थिर थे और उसके चेहरे पर एक शांत सी तसल्ली थी, जैसे वो फिर से जुड़ रही हो, बिना किसी कोशिश के, बस अपने आप। एक औरत ने धीरे से कहा, आज बहुत सुंदर लग रही हो। गुड़ी ने बस हल्की मुस्कान दी और सिर झुका लिया। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि वो सच में बदल रही है। कुछ देर बाद जब हार बन गया तो उसने उसे हाथ में लिया और बहुत ध्यान से देखा। फिर उसने उसे उठाकर अपने आंगन की गुड़ी पर जाकर सजा दिया। फूलों की खुशबू हवा में फैल गई और गुड़ी के कपड़े के साथ वो हार हल्के हल्के हिलने लगा। गुड़ी ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक शांत सी चमक उतर आई। उसने बहुत धीमे से कहा, अब सब ठीक है। और इस बार उसके शब्दों में कोई संदेह नहीं था। दोपहर अब धीरे धीरे ढलने लगी थी और धूप का रंग थोड़ा नरम हो गया था। गुड़ी वापस नीम के पेड़ के नीचे आई और वहीं बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और बस अपनी सांसों को महसूस किया। हर सांस अब बहुत हल्की थी, जैसे वो किसी बोझ के बिना चल रही हो। उसे लगा जैसे वो अब सिर्फ जी नहीं रही, बल्कि हर पल को महसूस कर रही है, पूरी तरह। और उसी एहसास में उसे एक गहरा सुकून मिला, ऐसा सुकून जो शब्दों से परे होता है। धीरे धीरे ढलती दोपहर में जब धूप अपना रंग बदलकर नरम होने लगती है, तब कुछ एहसास भी चुपचाप गहराने लगते हैं, जैसे दिल अब सच में सुनने के लिए तैयार हो गया हो। गुड़ी नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी परछाई अब लंबी होकर आंगन में फैलने लगी थी, जैसे समय उसे धीरे धीरे शाम की ओर ले जा रहा हो। हवा अब फिर से थोड़ी ठंडी हो गई थी और उसमें एक हल्की सी मिठास थी, जैसे दिन भर की थकान अब सुकून में बदल रही हो। गुड़ी ने अपनी उंगलियों को मिट्टी में हल्के हल्के दबाया और फिर उन्हें धीरे से बाहर निकाला, जैसे वो हर स्पर्श को महसूस करना चाहती हो। उसके सामने वही गुड़ी खड़ी थी। अब उस पर फूलों का हार भी सजा था और धूप की आखिरी किरणें उस पर पड़कर उसे एक अलगसी चमक दे रही थी। गुड़ी ने उसे बहुत देर तक देखा और उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान बनी रही। तभी उसकी नजर आंगन के उस कोने पर गई जहां पुराना संदूक रखा था। वही संदूक जिसमें उसकी कई अधूरी यादें अब भी बंद थी। आज तक उसने उसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही खोला था, लेकिन आज उसके मन में एक हल्की सी चाह उठी कि शायद उसमें कुछ और भी है जिसे उसने अब तक नहीं देखा। वो धीरे धीरे उठी और उस संदूक के पास जाकर बैठ गई। उसकी उंगलियां ढक्कन पर ठहर गई, जैसे वो उससे पूछ रही हो कि क्या अब उसे खोलना सही होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से उसे खोला। अंदर वही पुराने कपड़े, कुछ पीले पड़े कागज और कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो समय के साथ अपनी चमक खो चुकी थी, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी गहरी थी। गुड़ी ने एक एक करके उन्हें देखना शुरू किया, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे। हर चीज के साथ एक छोटी सी याद जुड़ी थी और हर याद अब उसे उतनी भारी नहीं लग रही थी। तभी उसकी उंगलियां एक छोटे से कपड़े में लिपटी चीज से टकराईं। उसने उसे बाहर निकाला और धीरे से खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी थी, पुरानी, हल्की जंग लगी हुई, लेकिन अब भी मजबूत। गुड़ी ने उसे हाथ में लिया और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। उसे तुरंत याद आया, ये वही चाबी थी जो घर के पीछे वाले पुराने कमरे की थी। वो कमरा जिसे उसने बहुत सालों से खोला ही नहीं था। उस कमरे के बारे में सोचते ही उसके दिल में एक हल्की सी धड़कन तेज हुई, जैसे वहां कुछ ऐसा था जिससे वो अब तक दूर भागती रही थी।
लेकिन आज वो डर उतना गहरा नहीं था। उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में बंद किया और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसके कदम अब उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां वो कमरा था, घर के पीछे, थोड़ा अंधेरे में, थोड़ा छिपा हुआ। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा दरवाजा अब भी वैसा ही था। लकड़ी थोड़ी और पुरानी हो गई थी और उस पर एक बड़ा सा ताला लटका था। गुड़ी कुछ पल उस दरवाजे के सामने खड़ी रही। उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शांति थी। उसने धीरे से चाबी को ताले में डाला और बहुत सावधानी से उसे घुमाया। टक, एक हल्की सी आवाज आई और ताला खुल गया। वो आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा बदल गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा थोड़ी भारी, लेकिन उसमें एक जानी पहचानी खुशबू भी थी, पुरानी लकड़ी, मिट्टी और समय की। गुड़ी ने एक कदम अंदर रखा और धीरे धीरे आंखें उस अंधेरे में ढलने लगी। कमरे में एक पुरानी चारपाई थी, एक टूटी हुई अलमारी और एक कोने में रखा एक छोटा सा दीपक जो अब बुझ चुका था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे लगा जैसे ये कमरा सिर्फ चीजों से नहीं, बल्कि उन बातों से भरा है जिन्हें उसने कभी कहा नहीं। वो धीरे धीरे अंदर गई और उस चारपाई के पास बैठ गई। उसकी उंगलियां उस पुराने कपड़े को छू रही थी और उसके मन में एक पुरानी याद उभरी। वह दिन जब उसने आखिरी बार इस कमरे में कदम रखा था। तब सब कुछ अलग था और वो खुद भी। उसकी आंखों में एक हल्की नमी आई, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। उसने उस नमी को रहने दिया, जैसे वो उसे भी स्वीकार कर रही हो। तभी उसकी नजर उस छोटे से दीपक पर गई। उसने उसे उठाया और अपने साथ लाई माचिस से उसे जलाने की कोशिश की। कुछ पल लगे, लेकिन फिर एक छोटी सी लौ जल उठी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में गुड़ी ने पहली बार उस कमरे को बिना डर के देखा। उसे लगा जैसे जो कुछ भी वो यहां छोड़ गई थी, वो अब भी उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन बिना किसी शिकायत के। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं आ गई। और उसकी आवाज में एक गहरा सुकून था। बाहर से आती हुई शाम की हवा अब उस कमरे तक भी पहुंचने लगी थी और उसमें एक नई ताजगी थी। गुड़ी ने आंखें बंद की और कुछ पल तक बस उस रोशनी को महसूस किया। उसे लगा जैसे वो अपने ही एक हिस्से से फिर से मिल रही है, बहुत समय बाद, लेकिन बिल्कुल सही समय पर। उस छोटे से दीपक की लौ जब अंधेरे कमरे में धीरे धीरे फैलने लगी, तो ऐसा लगा जैसे बहुत समय से बंद कोई सच अब बिना आवाज के उजाला बनकर सामने आ रहा हो। और गुड़ी पहली बार उसे बिना डरे देख पा रही हो। गुड़ी उस पुराने कमरे के बीच खड़ी थी। दीपक की नरम रोशनी दीवारों पर हल्की हल्की कांप रही थी और हर कोना जैसे अपनी कहानी धीरे धीरे खोल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। उस हवा में अब भी पुरानी लकड़ी की गंध थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन भी घुल गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वो इस शांति को टूटने नहीं देना चाहती हो। उसकी नजर उस टूटी हुई अलमारी पर गई। उसका एक दरवाजा आधा खुला था, जैसे वो भी इंतजार में हो। गुड़ी ने धीरे से उसे पूरा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े रखे थे और नीचे एक छोटा सा डिब्बा रखा था, मिट्टी का, हल्का सा चटका हुआ। उसने उसे उठाया और उसकी उंगलियां उसकी सतह पर उभरी दरारों को महसूस करने लगी, जैसे हर दरार में कोई याद छुपी हो। उसने बहुत सावधानी से उसे खोला। अंदर कुछ सूखे फूल थे और उनके बीच एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। गुड़ी की उंगलियां उस चिट्ठी पर ठहर गई, जैसे वो जानती हो कि इसमें क्या होगा, लेकिन फिर भी उसे पढ़ने से पहले खुद को तैयार कर रही हो। उसने धीरे से चिट्ठी खोली। अक्षर साफ थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी। हर बार खुद से दूर मत भागो, क्योंकि वही तुम्हारा घर है।
गुड़ी ने ये पढ़ते ही आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई। ये बाबा की ही लिखावट थी, लेकिन इस बार शब्द अलग थे, जैसे उन्होंने उसके लिए कोई खास बात छोड़ दी हो। उसके हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसके भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे जुड़ रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका दिल अब भारी नहीं, बल्कि हल्का लग रहा है, जैसे उसने किसी बहुत बड़े बोझ को चुपचाप उतार दिया हो। वो धीरे से चारपाई पर बैठ गई और दीपक को अपने पास रख लिया। उसकी लौ अब स्थिर थी, जैसे उसे भी कोई डर नहीं रहा। गुड़ी ने कमरे के हर कोने को देखा और पहली बार उसे लगा कि ये कमरा अब डरावना नहीं है। ये बस एक हिस्सा है उसकी कहानी का, जिसे उसने बहुत समय तक नजरअंदाज किया। उसने बहुत धीमे से कहा, मैं भागना नहीं चाहती, और उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उसी पल बाहर से आती हवा ने दरवाजे को हल्का सा हिलाया, और उस आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि एक नरम सा संगीत था। गुड़ी उठी और दरवाजे के पास गई। उसने उसे थोड़ा और खोल दिया, ताकि बाहर की रोशनी और हवा अंदर आ सके। शाम अब ढल रही थी और आसमान में हल्का सा नारंगी रंग घुलने लगा था। वो कुछ पल वही खड़ी रही, उस बदलते हुए रंग को देखते हुए। उसे लगा जैसे दिन और रात के बीच का ये पल भी कुछ कह रहा है, कि हर अंत एक नए शुरू होने की तैयारी होता है। वो फिर से कमरे के अंदर आई और उस चिट्ठी को बहुत ध्यान से मोड़कर अपने पास रख लिया। उसने उस छोटे से मिट्टी के डिब्बे को भी वापस रखा, लेकिन इस बार बहुत धीरे से, जैसे वो उसे संभाल कर रखना चाहती हो। दीपक की लौ अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें अब भी उजाला था। गुड़ी ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, अब मैं समझ गई। और ये कहते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन वो नमी अब दर्द की नहीं थी। वो नमी जैसे किसी गहरी समझ का हिस्सा थी। वो कमरे से बाहर आई और दरवाजे को खुला छोड़ दिया। अब उसे बंद करने की जरूरत नहीं थी। आंगन में लौटते ही उसने देखा, गुड़ी अब भी वही खड़ी थी और उसके फूलों का हार हल्की हवा में हिल रहा था। सूरज अब लगभग ढल चुका था और उसकी आखिरी किरणें उस गुड़ी पर पड़ रही थी, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हों। गुड़ी ने उस दृश्य को बहुत देर तक देखा और उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती गई। उसने अपने हाथों को धीरे से जोड़ लिया और आंखें बंद कर ली। उसके मन में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक सुकून था जो धीरे धीरे फैल रहा था। उसे लगा जैसे उसने खुद को फिर से पा लिया है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दी के। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि जो कुछ भी उसने खोया था, वो अब एक नई तरह से उसके पास लौट रहा है, यादों में, समझ में और उस शांति में जो अब उसके भीतर बस गई थी। शाम की आखिरी रोशनी जब धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगी, तब गुड़ी को लगा जैसे दिन ने बहुत चुपचाप उसे कुछ सौंप दिया है और अब रात उसे अपने तरीके से संभालने आ रही है। गुड़ी आंगन में खड़ी थी। आसमान अब हल्का बैंगनी होकर गहरा नीला बन रहा था और एक एक करके तारे फिर से चुपचाप लौटने लगे थे। हवा में अब रात की ठंडक घुल चुकी थी और उसमें एक नरम सी थकान भी थी, जैसे पूरा दिन अब सुकून से बैठना चाहता हो। गुड़ी ने धीरे से उस गुड़ी को छुआ। उसके कपड़े अब भी हल्के हल्के हिल रहे थे और फूलों का हार उसकी हर हरकत के साथ एक मीठी सी खुशबू छोड़ रहा था। उसने अपनी उंगलियां उस हार पर फेरी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत मुस्कान उभरी, जैसे अब वो हर छोटी चीज में भी एक गहरी सुंदरता देख पा रही हो। उसने धीरे से आंगन में रखा दिया फिर से जलाया, इस बार बिना किसी हिचक के। लौ फिर से उठी, पहले हल्की, फिर स्थिर। उस रोशनी ने उसके चेहरे को छुआ और उसमें अब एक अजीब सी चमक थी, न बहुत तेज, न बहुत कम,
बस संतुलित, जैसे भीतर और बाहर दोनों एक ही लय में आ गए हों। गुड़ी धीरे धीरे नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी पीठ पेड़ के तने से टिकी थी और उसकी नजर आसमान की ओर थी। उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं कहा, बस उस पल को महसूस किया। उसे लगा जैसे समय अब बहुत धीमा हो गया है, हर सेकंड जैसे थोड़ा लंबा हो गया हो, ताकि वो उसे पूरी तरह जी सके। तभी कहीं दूर से एक बहुत ही धीमी सी लोरी की आवाज आई। शायद कोई मां अपने बच्चे को सुला रही थी। वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक गहरा सुकून था। गुड़ी ने आंखें बंद कर ली और उस लोरी को अपने भीतर उतरने दिया। उसके चेहरे पर एक नरम सी शांति फैल गई, जैसे वो खुद भी उस लोरी का हिस्सा बन गई हो। उसे याद आया, बचपन में बाबा भी उसे इसी तरह की धीमी आवाज में कहानियां सुनाते थे और वो उन्हीं कहानियों में खोकर सो जाती थी। उसकी सांसें अब बहुत हल्की हो गई थी, जैसे वो किसी गहरी शांति में उतर रही हो। उसने धीरे से अपने हाथों को अपने सीने पर रखा और महसूस किया कि उसका दिल अब बहुत संतुलित है, न तेज न धीमा, बस शांत। उसी समय एक हल्की हवा चली और नीम की पत्तियां सरसराई। उस आवाज में अब कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ एक मीठी सी धुन थी जो रात के साथ घुल रही थी। गुड़ी ने आंखें खोली और सामने देखा। उसका आंगन अब दीपक की हल्की रोशनी में बहुत शांत लग रहा था। रंगोली अब थोड़ी धुंधली हो गई थी, लेकिन उसकी आकृति अब भी साफ थी, जैसे वो भी दिन भर की कहानी को अपने भीतर संभाले हुए हो। उसने बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद। और ये शब्द उसने किसी एक के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे दिन के लिए कहा। उन यादों के लिए, उन एहसासों के लिए और उस बदलाव के लिए जो बहुत चुपचाप उसके भीतर आया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन वो नमी अब एक सुकून का हिस्सा थी। उसने उसे बहने दिया, बिना रोके, बिना छुपाए। फिर वो धीरे से उठी और आंगन के बीच खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर उस गुड़ी को देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की लेकिन गहरी मुस्कान आई। उसने बहुत धीमे से कहा, कल भी मैं ऐसे ही रहूंगी। और उसके शब्द हवा में खो गए, लेकिन उनका असर उसके भीतर ठहर गया। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी और आसमान तारों से भर गया था। गुड़ी धीरे धीरे अंदर गई। उसके कदम अब बहुत हल्के थे, जैसे वो किसी बोझ के बिना चल रही हो। उसने अपने बिस्तर पर लेटते हुए आखिरी बार खिड़की से बाहर झांका। नीम का पेड़, गुड़ी और दीपक की हल्की रोशनी, सब कुछ बहुत शांत, बहुत संतुलित था। उसने अपनी आंखें बंद की और इस बार नींद बहुत जल्दी आ गई। कोई बेचैनी नहीं, कोई अधूरापन नहीं, सिर्फ एक नरम सी नींद जो उसे धीरे धीरे अपने अंदर समेट रही थी। और उसी नींद में उसे महसूस हुआ जैसे वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस शांति के लिए जी रही है जो उसने आज पाई है। बहुत धीमी सुबह की उस पहली सांस में, जब दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं होती, कुछ कहानियां चुपचाप पूरी हो जाती है, जैसे उन्हें अब और कुछ कहना बाकी नहीं होता। गुड़ी की आंखें आज फिर उसी नरम रोशनी के साथ खुली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कमरे की हवा पहले जैसी ही थी, वही खिड़की, वही दीवारें, लेकिन उसके भीतर जो था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने धीरे से उठकर बैठते हुए एक गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर अब कोई भारीपन नहीं है, जैसे रात ने उसके दिल के हर कोने को बहुत प्यार से छूकर हल्का कर दिया हो। वो बिना किसी जल्दबाजी के उठी और आंगन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सुबह की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। और इस बार उसने उस हवा को सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि अपने भीतर जगह भी दी। आंगन में कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पहले उस गुड़ी पर गई, जो अब भी वैसे ही खड़ी थी, संतुलित, शांत और पूरी। फूलों का हार अब थोड़ा सूखने लगा था,
लेकिन उसकी खुशबू अब भी बहुत हल्की सी बाकी थी। जैसे यादें जो समय के साथ बदलती हैं लेकिन खत्म नहीं होती। गुड़ी उसके पास गई और बहुत धीरे से उसे छुआ। उसकी उंगलियों में अब कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ एक अपनापन था। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और उसकी किरणें पूरे आंगन में फैलने लगी थी। हर चीज पर एक हल्की सी चमक थी, नीम के पत्तों पर, मिट्टी पर और उस छोटी सी गुड़ी पर भी। गुड़ी ने बहुत धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। उसके मन में अब कोई सवाल नहीं था, कोई अधूरी बात नहीं, सिर्फ एक गहरा सुकून था जो बहुत शांत तरीके से उसके भीतर बस चुका था। उसे लगा जैसे उसने जो कुछ भी इतने समय से ढूंढा वो कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही अंदर था। उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब मैं ठीक हूं। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से परे थी। हवा ने फिर से उसके बालों को छुआ और इस बार उसमें एक नई ताजगी थी, जैसे हर चीज अब नए सिरे से शुरू हो रही हो। गुड़ी धीरे धीरे आंगन में चलने लगी। उसके कदम अब बहुत सहज थे, जैसे हर रास्ता उसे अपना लग रहा हो। उसने उस पुराने दरवाजे को देखा, उस दीवार की दरार को, उस कुर्सी को और हर चीज को एक नई नजर से देखा। अब उनमें कोई दर्द नहीं था, सिर्फ कहानियां थी जो उसे मजबूत बनाकर छोड़ गई थी। वो नीम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हुई और उसकी एक ताजा पत्ती को हाथ में लिया। पत्ती की ठंडक उसके हाथों में उतर गई और उसे लगा जैसे ये भी एक नया जीवन है जो हर बार पुराने को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। उसने उस पत्ती को बहुत ध्यान से देखा और फिर धीरे से उसे आंगन में रख दिया, जैसे वो भी उस नए सफर का हिस्सा बन गई हो। तभी गली से फिर वही बच्चों की हंसी आई और इस बार गुड़ी ने बिना रुके उस ओर कदम बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर अब एक खुली मुस्कान थी, बहुत हल्की लेकिन सच्ची। उसने पीछे मुड़कर एक बार अपने आंगन को देखा। वो आंगन अब सिर्फ एक जगह नहीं था बल्कि एक एहसास था, जहां उसने खुद को खोया भी था और फिर से पाया भी। उसने बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद। और फिर बिना किसी डर, बिना किसी हिचक के वो आगे बढ़ गई। सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और उसके साथ ही गुड़ी भी। उसके कदम अब उस दुनिया की ओर जा रहे थे जहां हर दिन नया हो सकता है, जहां हर सुबह एक नई शुरुआत ला सकती है। और उसके दिल में अब बस एक ही बात थी कि जो कुछ भी था वो ठीक था और जो आने वाला है वो भी ठीक ही होगा। जैसे किसी बहुत पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। और उसके बाद जो सुकून आता है वो अब उसके हर कदम के साथ चल रहा हो। अगर इस पूरी कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो बस चुपचाप इसे अपने भीतर सहेज लीजिए। आपका यहां तक ठहरना ही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है।